नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में उपचुनाव के जो चुनाव काउंटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और 2 सीटों पर गोपालगंज और मोकामा की इन 2 सीटों पर जो चुनावी घमासान था वो ख़त्म हो गया है। आज रिजल्ट आ चुका है। अब मैं बता दूं कि अनंत सिंह की पत्नी जो है नीलम देवी वो मोकामा से चुनाव जीत गई है, बीजेपी की हार हुई है। और दूसरा जो सीट है गोपालगंज, वहाँ पर बीजेपी जीत गई है और आरजेडी हार गई है। आरजेडी मीन्स की महागठबंधन हार गई है और मोकामा में जीत गई है। तो ये अब समीकरण ये है, ये गुड न्यूज़ है, ये खबर है कि आरजेडी एक सीट पर चुनाव जीती है और एक सीट पर बीजेपी। मैं लगातार आपको बताता रहा हूँ, बिग न्यूज़ 9 लगातार आपको बताती रही है कि मोकामा जो है वहाँ आरजेडी किसी भी कीमत पर जीतेगी। बीजेपी ने तमाम कोशिश की, तमाम अपने हथकंडे अपना दिए, तमाम रिसोर्सेस अपना दिए, लेकिन बावजूद उसके अनंत सिंह के गढ़ में और तेजस्वी यादव के भाषणों के आगे टिक नहीं पाई। दूसरी बात कि अनंत सिंह पहले से विधायक भी थे, प्रभाव भी उनका बहुत है उस क्षेत्र में, और लगातार तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता हैं वो पूरी तरह से उस पर लगे हुए थे। और इधर बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने वहाँ पर तमाम समीकरण को बनाने के लिए बड़े बड़े नेता तो जा ही रहे थे, साथ ही साथ चिराग पासवान तक को उसमें उतार दिया था। चिराग पासवान की ये रैली भी फेल हो गई और चिराग पासवान की ताकत भी फेल हो गई मोकामा में, और अंततः अनंत सिंह और तेजस्वी यादव महागठबंधन की जीत हुई। दूसरी अगर हम बात करें गोपालगंज की, देखिए गोपालगंज में मात्र कुछ ही वोट, यानी कि 2000 के आसपास के वोट से जो महागठबंधन कैंडिडेट है, जो आरजेडी के कैंडिडेट है, वो चुनाव हारे। बीजेपी जीत गई है। पहले भी बीजेपी की सीट थी वो। और दूसरी बात, बीजेपी वहाँ पर भी नहीं जीत पाती अगर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि बीजेपी गोपालगंज में भी अपनी सीट गंवा देती अगर साधु यादव चुनाव नहीं लड़ते, असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़ते। क्योंकि 2 फैक्टर जो था, अगर साधु यादव ने चुनाव लड़ा, असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा, तो ये दोनों की जो वोट है वो आरजेडी से कट के आई है। क्योंकि बीजेपी का जो अपना वोट है वो तो था ही, लेकिन जो वोट यहाँ पर साधु यादव ने काटा और जो वोट असदुद्दीन ओवैसी ने काटा, वही वोट है जो कि बीजेपी ने उस पर जीत हासिल की। साधु यादवों का वोट तो काट ही लिए थे, प्लस में वहाँ पर बहुत सारे दलित वोट को भी उन्होंने अपने हक में कर लिया था। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ मुस्लिम वोट को अपने खाते में डाल लिया, और ये ही आरजेडी की सबसे नुकसानदेह साबित हुई। हालांकि ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 2000 के कुछ वोट से ही बीजेपी जीत पाई है गोपालगंज में। लेकिन सबसे बड़ा और दिलचस्प बात जो है वो है मोकामा की, क्योंकि मोकामा में बीजेपी अपनी एड़ी चोटी के दम लगा दी थी। सूरजभान सिंह चले आए थे चुनाव प्रचार में, ललन सिंह थे ही, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने उतर करके बहुत भयंकर रोड शो किया, और रोड शो काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रहा था। और हमने बताया भी था, हमने 3 दिन पहले भी आपको बताया था कि अनंत सिंह चुनाव जीत रहे हैं गोपालगंज से, माफ़ कीजिएगा मोकामा से, क्योंकि अनंत सिंह का एक अलग ही फैक्ट है उस जगह पर। लोगों में उनके प्रति बहुत लगाव है, लोग उनको ये मानते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया है और लोग के हर सुख दुख में साथ रहते हैं। तो ये फैक्टर तो था ही। साथ ही साथ अगर हम देखें कि बीजेपी के हार का कारण भी अगर हम मोकामा में कहें तो चिराग पासवान भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि चिराग पासवान अंत समय में आए वहाँ पर और हो हंगामा किया और बोले कि हम बीजेपी के साथ हैं और चुनाव जितवा देंगे। तो ये कोई मायने नहीं रखता था। किसी भी नेता को, किसी भी अगर मंत्री है, कोई एमएलए है, एमपी है, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो लोग की भीड़ तो लगेगी, लेकिन वो आपका वोट नहीं हो सकता है। और हम ये बार बार कहते जा रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कह ले,
कितना भी भीड़ रैलियों में बटोर ले, लेकिन जीत जो होगी वो आरजेडी की होगी, वो अनंत सिंह की होगी। क्योंकि अनंत सिंह का जो वोट का समीकरण था, जो हमने बताया था आपको, बहुत क्लियरली वे में बताया था कि अनंत सिंह का समीकरण क्या है और किस तरह से वो समीकरण को साधने में आरजेडी कामयाब रही है। तो ये तमाम फैक्टर मिल करके इस चुनाव को जो मोकामा का सीट है वो आरजेडी के खाते में डाली। और बीजेपी गोपालगंज से भी मुंह की खा लेती, लेकिन साधु यादव ने कुछ वोट कट कर लिए और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ वोट कट किए, तो ये मामला भी बना था। हालांकि चलिए जो भी हुआ वो ठीक है, अलग बात है। दोनों सीटों का काउंटिंग कंप्लीट हो गई है और नतीजा आ गया है। एक सीट पर मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी जीत चुकी हैं और दूसरे पर गोपालगंज में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। अब इसको समझते हैं कि ये दोनों सीट, मैं आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से दोनों सीट को लेकर के पार्टियों के अपने वर्चस्व की लड़ाई हो गई है, अपने नाक की लड़ाई हो गई है, अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है। तो ये इसलिए था क्योंकि अगर ये दोनों सीट आरजेडी जीत जाती तो ये दावा बहुत मजबूत हो जाता कि बीजेपी बिहार में कमज़ोर हो गई है। और अगर दोनों सीट आरजेडी हार जाती तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज था। और 2024 और 2025 में, 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर जरूर पड़ता। और बीजेपी चारों तरफ ये तो प्रचार कर ही देती कि भाई नीतीश कुमार का भी फैक्टर काम नहीं आया और हमने दोनों सीट जीत लिया। लेकिन इस ओहोपोह में एक चीज़ बच गई है कि अनंत सिंह चुनाव जीते, मोकामा का सीट आरजेडी यानी महागठबंधन बचाने में कामयाब रही। तो ये शाख दोनों की बची हुई है, बीजेपी की भी और आरजेडी की भी, कि हाँ दोनों में अभी भी जान बाकी है और किसी के आने और जाने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो ये पूरा निचोड़ है। तो बहरहाल आरजेडी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं मोकामा सीट जीतने पर, तो बीजेपी गोपालगंज सीटने पर जश्न मना रही है। दौर चल रहा है लगातार। हम बिहार के उन तमाम खबरों को लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।